हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग्स अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें एम, एन और एन तीन पार्टनर्स हैं। तो देखते हैं। रेशियो 1:1 गिवन है और 30 सितंबर को नाथ की डेथ हो जाती है। तो एन ए लिख लेते हैं। पूरा नाम लिखना पड़ेगा NATH, क्योंकि दो NANA ठीक है नाम हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते इसको। और इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है 5000 एंड डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, ये उसका बैलेंस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है। गुडविल भी दे रखी है। नाथ का शेयर है ऑफ दी शेयर इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेट। जो उसका प्रॉफिट है कैलकुलेट किससे होगा? 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे है, जो कि दे रखा है 90,000। तो देखते हैं जो जो दे रखा है उसका निकालते हैं। ये डेबिट बैलेंस है, इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं, इसको भी बांट देंगे एज इट इज़। गुडविल दे रखी है, गुडविल को पहले एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग नोट में। गुडविल दे रखी है 3,80,000 की। ठीक है। उसका शेयर निकालते हैं कि नाथ का शेयर कितना बनता है। नाथ शेयर इन गुडविल, ठीक है, 3,80,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है। नाथ है ये वाला 2/4, तो ये आ गया 1,90,000। ठीक है। अब गुडविल की एडजस्टमेंट, वो गुडविल हमने निकाली है, उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं जनरल एंट्री बना के। गेन को कर रहा है सेक्रीफाइस, नाथ को हाइड कर देंगे तो बाकी बचे ये, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है नहीं, तो यही की गेनिंग रेशियो होगा। तो एम कौन था? मानव। मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा पार्टनर्स कौन है? नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसकी डेथ हो रही है उसको क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट। इसका हिस्सा कितना निकला था? 1,90,000। उसको बांट देना है 1/2 1/2, क्योंकि इसको हाइड करेंगे तो रेशियो 1/2 बनेगा, इसलिए इसको हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 95,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और अब इसको क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, किसमें? कैपिटल अकाउंट में। पहले हम और देखते हैं, और क्या एक साथ ही करेंगे। गुडविल हो गया, उसका शेयर है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 90,000। नाथ शेयर इन प्रॉफिट 90,000 है। उसका शेयर कितना है? 2/4, और मल्टीप्लाई करने की वो कब तक जिंदा रहा। कब तक जिंदा रहा? यहाँ पे था 30 सितंबर। 1 अप्रैल से 30 सितंबर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 महीने। 6/12 कैंसल आउट करते हैं, ये आ गया 22,500। ठीक है, 22,500 है उसका हिस्सा, और न्यू रेशियो गिवन था नहीं, इसलिए इसकी जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे। सीधा ही हम इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिख देंगे। गुडविल से ट्रांसफ़र करते हैं। पहले ये डेबिट है तो क्रेडिट में भेजेंगे इन दोनों को। ठीक है, बाय मानव कैपिटल अकाउंट, बाय नारायण कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बैलेंस था? 95,000 दोनों का ही है। 95,000। और देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। उसका बैलेंस दे रखा था डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड ही लिख देंगे हम। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है। और क्या दे रखा है? डेबिट बैलेंस दे रखा मैंने, लॉस है 30,000 का। 30,000 का, और उसका हिस्सा क्या है? 2/4 मतलब 1/2, 15,000 उसका लॉस है, तो लॉस वो बियर करेगा डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड आ जाता। ठीक है, ये तो नॉर्मली है। डेबिट क्रेडिट कब होगा? और देखते हैं गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट हमने कर दी, और प्रॉफिट एंड लॉस ये हमने निकाला था, तो यहाँ पे
ये इसको मिलेगा, ये इसके में से कटेंगे रुपए। इसने 5,000 नेगेटिव कर रखा था अपना बैलेंस, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा हो रखे थे और 15,000 का लॉस बियर करेगा ये। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसलिए लिखते हैं ताकि पता चल सके कि वो उसकी डेथ तक का प्रॉफिट है कितना, 22,500, 22,500। ठीक है, बस इतना ही है। इसको टोटल करते हैं, ये हो गया 1,90,000, 22,500, 2,12,500 माइनस 20,000, 1,92,500। यहाँ आ जाएगा नाथ एग्जीक्यूटर, ठीक है, अकाउंट। उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जितना भी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या है। 3 पार्टनर्स हैं, ए जे बी, 2:1 रेशियो है। ठीक है, टी की डेथ हो जाती है, टी का कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया 31 जुलाई को, ये याद रख लेना। हिस कैपिटल, उसकी कैपिटल कितने हैं, 6 लाख। तो यहाँ पे हम बैलेंस ड्रॉ डाउन करके लिख देंगे 6 लाख, साथ साथ लिखते जाएंगे 6 लाख। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और अनुज की 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो जो बोला है अब इस क्वेश्चन में लगातार ही कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 6 लाख की 6% निकालनी है। 6% हो गई। और कब तक जिंदा रहा था, 12 महीने और 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ हो गए। तो 4 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया 12,000। क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे मिलेगी, तो इस साइड लिख लेते हैं 12,000। और देखते हैं, प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से उसका होगा। तो 30 शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, 2,40,000 हमें गिवन है, 2,40,000। उसका शेयर कितना था, शेयर था कितना था, टी सेकंड नंबर वाला है 2/5। ठीक है, इतना इसका शेयर था। और कब तक जिंदा रहा, 4/12। ठीक है, 4 मंथ तक रहा जिंदा, तो हमने 4/12 लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये आ गया 32,000। ये प्रॉफिट है। न्यू रेशियो में गिवन है कहीं, न्यू रेशियो नहीं गिवन, न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे बाय करके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट कितना आया था, 32,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 12,000, अंडर वैल्यू है 40% से, अंडर वैल्यू है कितना, 40% से। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की थी, 40% क्या है, उसकी वैल्यू कम है। तो इसमें क्या करते हैं, अंडर और ओवर वाले केस में 100 ऊपर रखते हैं, और अगर अंडर है तो 100 में से माइनस करेंगे, अगर ओवर है तो 100 में प्लस करेंगे। अभी अंडर लिखा है, यहाँ पे अंडर वैल्यू है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, ये आ गया 20 लाख। मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है, पर यहाँ दिखा कितना रहा है, दिखा कितना रखा है कि 12 लाख है। तो 8 लाख क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाएगा हमारा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जो हो गया वो हमें 8 लाख का फ़ायदा हो गया। तो वो 8 लाख 3 पार्टनर्स में बटेगा, जो 3 पार्टनर्स थे ए, टी और बी, तो उसमें बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। रेशियो कितना है, 2, 2 and 1,
ठीक है। तो इस रेशो में बांटने के बाद ये आ जाएगा 1,60,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 3,20,000 और उसी तरह से इसका भी 3,20,000। ठीक है। अब इसको जिसकी डेथ हुई थी, किसकी हुई थी, टी की हुई थी इसकी, तो इसको 3,20,000 मिल रहा है और तो हम इसके जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे 3,20,000 और ऐड कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट 3,20,000। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटर है तनुज का, जो पैसा लेगा वो कह रहा है 10 लाख में फुल सेटलमेंट करते हैं। ठीक है। तो जो हम यहाँ पे बैलेंस करके निकालते थे, क्या चीज़ निकाल लेते हैं, टीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो उन्होंने पहले गिवन है 10 लाख। ठीक है। हम टोटल करके यहाँ लिखते थे ना, तो पहले हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। प्लस 32,000 3,20,000, ये 10 लाख तो आ नहीं रही, तो माइनस करते हैं 10 लाख में से कितनी नहीं आ रही, 36 हमारी कम है। तो 36 हम क्या लिखेंगे, बाय करके हिडन गुडविल, हिडन गुडविल यहाँ पे बैलेंस फिगर करके लिख देंगे। ठीक है। अगर इसमें गुडविल वाला केस तो पहली बात आए नहीं कि गुडविल कितनी है, और दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि 10 लाख में पेमेंट होके बाकी आए, तो यहाँ पे करके हिडन गुडविल लिख देना। दो तरीके हैं याद करने के, एक तो गुडविल आई नहीं इसमें तो गुडविल ही होएगी। ठीक है। और दूसरा तरीका इसमें से माइनस करने के बाद डायरेक्ट लिख देना हिडन गुडविल। ठीक है। बस ये ज़्यादा सम नहीं है, एक ही सम है, इसलिए ज़्यादा आएंगे नहीं ऐसे सम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, घबराने का नहीं है बैलेंस शीट को देख के। कुछ कुछ आइटम्स हैं, बस हमें इस प्लांट इन स्टॉक डेट रहे हैं, ऐसे चीज़ों को नहीं देखना, बस देखना कौन सी चीज़ें जो हम बांट सकते हैं पार्टनर्स में। बस बैलेंस शीट का इतना ही काम है और बैलेंस देखने के लिए कितना है, ठीक है, दे रखा है। और उसके बाद तृप्ति की डेथ हो गई है, तो हमने टीस कैपिटल अकाउंट बना लिया है। बैलेंस लिखना है, जो बोला है वो लिखने का, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कहाँ पे गिवन है बैलेंस, स्टार्टिंग में गिवन था तृप्ति 3 लाख, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 लाख। अब देखते हैं और क्या है, और उसकी सैलरी है 12,500 पर क्वार्टर, माने 3 मंथ की सैलरी उसकी 12,500 है। और वह जिंदा कब तक रही, 30 जुलाई, अप्रैल मई जून तक रही, जुलाई गलत बोल दिया, 3 मंथ रही और 3 मंथ की है सैलरी, तो डायरेक्ट हम उसकी सैलरी दे दें 12,500, कोई दिक्कत तो नहीं, बाय सैलरी। और देखते हैं गुडविल दे रखे है, ठीक है, बेस्ड है ट्वाइस ऑफ द एवरेज ऑफ द, मतलब ट्वाइस मैंने 2 गुनी नंबर ऑफ ईयर दे रखा है 2, और एवरेज निकालना है पीरियड हमें पास्ट 3 ईयर का, तो ठीक है। और शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो शेयर उसका होगा प्रॉफिट, ये गुडविल का कैलकुलेट करने का बता रहे हैं, और जो उसका प्रॉफिट होगा लास्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट होगा डेथ तक, बेस्ड है लास्ट ईयर प्रॉफिट पे। प्रॉफिट है 21-22 का और ये 2 साल का गिवन है, पर एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है 3 साल का, 1 साल का ये रहा, दूसरा साल का ये रहा, तीसरे साल का बैलेंस शीट में है, कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरे साल का इन्होंने बैलेंस शीट में दे दिया कि बैलेंस शीट में से ढूंढ लेना और बांट देना, अभी बटा नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रखा है। तो पहले सबसे पहले यहीं गुडविल ही निकालते हैं वर्किंग नोट में। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। 3 ईयर परचेज है तो 3 ईयर कर लेते हैं, 1,50,000 एंड 2 लाख जो बैलेंस शीट में गिवन है, 3 साल का है ना, और डिवाइड बाय 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। कैंसिल आउट इसलिए नहीं करा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और एवरेज, अब गुडविल निकालने का एवरेज पीरियड प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट आया है
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर है ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 गुने, तो 2 गुने कर देंगे तो डायरेक्ट ये 3 लाख आ ही गया गुडविल। पर ये हुई फर्म की गुडविल, फर्म की। पर उसकी निकालनी है, जो पार्टनर था कौन था, टी था, तो टी शेयर इन गुडविल कितना होगा 3 लाख, और उसका हिस्सा कितना है वो देखते हैं हम। रेशियो 2, आगे वाली है तृप्ति 2/5, 2/5, तो ये आ जाएगा 1,20,000। अब आए सिर्फ इसका, और गुडविल को हम ऐसे लिख नहीं सकते, इसके लिए क्या करते हैं हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। जिसने गेन करा है वो डेबिट, गेन देखते हैं किसने करा है। न्यू रेशियो कहीं गिवन है नहीं, गिवन नहीं है न्यू रेशियो, तो ये ही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। जिसकी डेथ हो रही है उसको ऐड करके 2:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ए और आर का जो गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर देंगे। ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2:1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जिसकी डेथ हुई है टीस कैपिटल अकाउंट। टीस का कितना शेयर है 1,20,000, वो उसके सामने लिखेंगे जो उसका शेयर आया है। फर्म का नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका लिखेंगे कितना है। और इसमें गुडविल में मंथ कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट में करते हैं और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल दोनों पे करते हैं। 2:1 में बांट देंगे, यहाँ आ गया 40 और ये आ गया 80,000, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। इस कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000 एंड 40,000, ठीक है। अब हम बनाते थे, इसका भी बनाते थे कि 2 है, क्रेडिट तो उसे डेबिट में सेट करते थे, फिर अमाउंट डालते थे इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में। पर हम सिर्फ बना रहे हैं इसका, तो ये वाले जो दूसरी साइड को हम शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसका बना रहे हैं तो सिर्फ टी के पे ध्यान देंगे और देखते हैं और क्या गिवन है। यहाँ तक हमने कर लिया। उसका शेयर प्रॉफिट है क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में गिवन है जो कि हमारा 2 लाख। तो 2 लाख को हम क्या करेंगे, टीज शेयर इन प्रॉफिट 2 लाख का हम निकाल देंगे। उसका शेयर कितना था, ये रहा 2/5, और कितने मंथ जिंदे रही 3 मंथ, 3/12 कर देंगे इसको, 3/12, 6, ठीक है। ये आ गया 20,000 उसका प्रॉफिट। अब न्यू रेट से गिवन है नहीं तो इसकी जनरल एंट्री नहीं बनानी, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000, ठीक है। और उसने कहा है, यहाँ तक हो गया। तृप्ति विड्रॉ करती है 20,000 1 मई को फॉर हर पर्सनल यूज़, खुद के यूज़ के लिए 20,000 जो उसने ड्राइंग करे थे वो ड्राइंग कर देते हैं यहाँ पे 20,000, ठीक है। क्योंकि 20,000 जो उसने निकाले थे वो इसके रुपए में से काटेंगे, ये मिल रहे हैं और यहाँ पे माइनस होंगे ये अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कोई अमाउंट है, यहाँ पे तो कोई है नहीं जिसे हम बांट सकें, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट है, ये बिल्कुल बटा नहीं है इसलिए यहाँ पे नोट डाउन है, तो इसको बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह मान लो डेबिट है तो इस साइड उठा के क्रेडिट में भेजेंगे। 2 लाख है, रेशियो कितना है 2/5, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, इसका आ जाएगा 80,000, ठीक है। और देखते हैं जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व लिख लेते हैं। जनरल
रिजर्व 50,000 है, उसका 2/5 कैंसिल करेंगे 10 और 20,000। ठीक है 20,000। बैलेंस शीट भी ख़त्म, पॉइंट भी ख़त्म और सम भी ख़त्म। क्या बात है। अब इसको टोटल कर देते हैं जल्दी से फटाफट। 12,500, 80,000, 40,000, 20,000 और ये 1,00,000 ही हो जाएगा पूरा। ठीक है 20,000, 5,32,500 ये आ गया टीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है उसके अकाउंट में, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अब आप कहोगे 56 का वो कहाँ है कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने ही नहीं है। अभी क्वेश्चन पढ़ा ही कहाँ है हमने, अब पढ़ेंगे। ABCD पार्टनर्स हैं। ठीक है रेशो गिवन है। बी की डेथ हो जाती है, लिख लेते हैं ABCD। नॉर्मल गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। 5, 3, 2 एंड 2। ठीक है ये हो गया 12। बी की डेथ हो जाती है, डेथ हो गई। हेडलाइन कर देंगे गुडविल दे रखी है 6 लाख। ACD डिसाइड करते हैं फ्यूचर इक्वली। ये तो हो गया ओल्ड और न्यू इन्होंने पहले बता दिया। ACD इक्वली करेंगे टोटल करके 3। ओके यहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है ACD सिर्फ इसका निकालेंगे। बी की तो डेथ हो गई है तो उसको क्या ही मतलब, न्यू क्या है 1/3, ये भी 1/3, 1/3। ओल्ड क्या है इसका 5/12, 2/12, 2/12। ठीक है 4 - 5 ये आ गया। माइनस का आया तो गेनिंग का उल्टा क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस। माइनस का साइन नहीं लगाते। 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा 2/12। ये हो गया गेन, प्लस में आया 3, 4, 4 - 2, 2/12 गेनिंग। ठीक है अगर जिसका फॉर्मूला लगा रहे हैं और वही प्लस में आए तो वो गेन ही है। ठीक है अगर हम गेन का लगा रहे हैं और माइनस में आ गए तो उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा सेक्रीफाइस। ठीक है अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो जो गेन करता है उससे हम डेबिट कर देते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट। हमने इसको सेक्रीफाइस में इसलिए रखा क्योंकि इसका सेक्रीफाइस आया था इसलिए, वरना तो हम सिर्फ जिसकी डेथ होती है या रिटायर होते हैं सिर्फ उसे ही करते हैं। पर जो सेक्रीफाइस में भी आ जाए ना उसको भी हम रख देते हैं। तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट पहले देखते हैं। बी का अमाउंट है ये गुडविल है 6 लाख और उसका बी यहीं पे है मल्टीप्लाई 3/12 1,50,000। ठीक है सिर्फ उसका आएगा 1,50,000। अब इसका कैसे निकालेंगे ए का, ए ने कितना वो करा है उसका निकाल देंगे। जैसे 6 लाख है फर्म की और उसने कितना सेक्रीफाइस करा है डिवाइड कर देंगे 12 से। 1/12 करा है ना इसलिए 12 से, तो ये आगे 50,000। ठीक है और इसका तो रेशियो बन, या तो इसका रेशियो बन जाएगा इक्वली। कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख का 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 2/12 करके भी लिख सकते हो। ठीक है इतना ही क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का ए पार्ट का हमने क्या बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब देखते हैं उसका बैलेंस है 31 दिसंबर का। अच्छा 31 दिसंबर को ये एंड होगा इसमें ईयर, वरना 31 मार्च को होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। एस की डेथ हो रही है। ठीक है आखिरी में लिखा है तो यहाँ पे बैलेंस क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 6,000। ठीक है यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है स्मिथ की डेथ हो गई है। और देखते हैं प्रॉफिट है डिवाइड करा है ब्रोन और स्मिथ का 1/2 1/3।
ब्राउन और स्मिथ, ठीक है। 1/2 1/3। एलसीएम लेंगे 6, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 2, 3:2 आ जाएगा बी एंड एस का। ओके, अब देखते हैं और कैरेट टू द रिजर्व अकाउंट 1/6, और वो कहते हैं जो प्रॉफिट होगा उसका 1/6 हिस्सा रिजर्व में भेज देंगे, पर हमें प्रॉफिट कहीं दे नहीं रखा, और ये जो प्रॉफिट है वो पिछले साल का जो कि बांट चुके हैं, ठीक है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। और देखते हैं इवेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटर में क्या क्या पे करना है। द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ द डेथ, ठीक है, जो उसका कैपिटल है वो करना है, भेज दिए। पोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट, पोर्शन क्या है उसका वो देखते हैं। रिजर्व 3000 है, मल्टीप्लाई स्मिथ का क्या है 2/5, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, 1200 आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा 1200, यहाँ पे रिजर्व में लिख दिया जाएगा। और उसका हिज पोर्शन ऑफ द डे प्रॉफिट है, कब तक है, बेस्ड किस पे है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर कंप्लीट, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे लास्ट 3 ईयर का, तो वो उसके प्रॉफिट के बेस्ड पर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो उसका हिस्सा आएगा ना डेट, जब तक डेथ हुई है उस डेट तक उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 ईयर का। 3 ईयर का हमें दे रखा है कि क्या क्या प्रॉफिट है, बस हमें इससे एवरेज प्रॉफिट बना लेना है। 00 मल्टीप्लाई 3, 4200, सही लिखा ना, 3900 4500, ठीक है। 12600 डिवाइड 3, 4200, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने अभी पता चल जाएगा आपको। 4200 क्या है, उसका प्रॉफिट है, उसके बेस पर कैलकुलेट करना है किसका, एस शेयर इन प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है। हम गुडविल नहीं निकाल रहे हैं अभी, उसके प्रॉफिट का बोला है कि जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसके बेस पर निकालना है, जैसे कि ये है। अब उसका शेयर कितना है, ये रहा 2/5, और कब तक जिंदा रहा, 1 मई, अप्रैल मई, अप्रैल, बस 1 मई तो हुआ ही नहीं पूरा, तो बस 1/12 करके इसको लिख देंगे, क्योंकि वो जिंदा रहा ही नहीं है तो उसका क्या ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। गाइस एक कुछ दिक्कत आ गई इसमें, क्योंकि इन्होंने 31 दिसंबर बोला था, तो शुरू कब से होगा, 1 जनवरी से होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं भी भूल गया था, क्योंकि इन्होंने अचानक से पहले तो 31 मार्च तक का बोलते रहते हैं, पर इसमें 31 दिसंबर बोल दिया, तो जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। तो 4/12 करके लिखेंगे। और इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, 560 जो इसका प्रॉफिट है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यू रेशो गिवन है नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके एज इट लिख देंगे 560। और देखते हैं और क्या क्या है, प्रॉफिट है, ये हो गया, गुडविल है। अब आइए गुडविल, गुडविल है, उसका पोर्शन क्या है, टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर, नंबर ऑफ ईयर नॉट गिवन। उसने क्या कहा है, जो गुडविल है क्या होगी अगर हम टोटल प्रॉफिट कर दें 3 ईयर का, प्रीसीडिंग ईयर माने 3 साल पहले का, 3 साल का प्रॉफिट है, उसको सिर्फ प्लस करना है, डिवाइड नहीं करना 3 से, तो गुडविल हमारी निकल जाएगी। तो हमने इसको प्लस करा था, तो कितना आ गया 12600। अब पता चल गया क्यों लिखा था मैंने ऐसा। अब 12600 हमारी आ गई गुडविल, गुडविल आ चुकी है, तो इससे इसका शेयर निकाल लेते हैं, एस शेयर इन गुडविल। इसमें डेट और टाइम का कोई झंझट रहता नहीं है, सिर्फ उसका शेयर निकालना है। शेयर कितना है 2/5, तो इसका आ जाएगा 5040, सीधा निकल जाता है इसका, ठीक है।
इसमें कोई गुडविल में झमेला नहीं होता कि कब तक जिंदा रहा। तो गुडविल इसको एडजस्ट करते हैं। पहले गेन किसने करा, गिनती के 2 पार्टनर्स हैं, बी बचा है तो 20 कैपिटल लिख देंगे, है ना। ये भी कोई सोचने की बात थोड़ी ना है। 5040 कि 2 बंदे थे, 1 बंदा मर गया, अब 1 बंदा बचा। अब वो चलाएगा या नहीं चलाएगा उसकी मर्जी, ठीक है। अगर वो चलाएगा तो किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं कि जिसे हम बांट सकें। बस हो गया। इसको टोटल करते हैं। हमने बैलेंस शीट में देख लिया कि ऐसा कोई अमाउंट नहीं है जिससे हम बांट सकें। रिजर्व था, रिजर्व हमने पहले बांट दिया। ये आ गया 12,800 टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। हमने इसका बी पार्ट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स वाई 2 पार्टनर्स हैं और वाई की डेथ हो जाती है। रेशो में गिवन है ही, बैलेंस शीट गिवन है। जो बांटने का होगा उसे बांट देंगे, नहीं बांटने का होगा रहने देंगे, ठीक है। 30 जून को होती है और देखते हैं 31 मार्च है। नोट डाउन करना है, इससे पहले 31 दिसंबर वाला था इसलिए कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा, तो इस बार नहीं होना, ठीक है। उसकी क्या गुडविल है, वो है गुडविल किस पे, 2 ईयर परचेज। तो जो हमने बोला है वो गुडविल निकालनी है। देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगी। 2 ईयर परचेज है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेस 10%, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। उसने क्या कहा है, जो एवरेज प्रॉफिट है लेस 10%, उसका 10% कम कर देना है। तो पहले प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, उसके बाद ही तो हम कम ज़्यादा करेंगे। 9,000, 20,000, 16,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर गिने कितने, 3। ये 29,000 प्लस 16,000 डिवाइड 3, 15,000, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो इस एवरेज प्रॉफिट है वो 10% कम है। एवरेज प्रॉफिट जो 15,000 है 10% कम है। 10% कितना, 500। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा। उसने कंडीशन बोली है कि 10% जो 3 साल का निकालोगे उसमें 10% कम करके लिखना है, इसलिए हमने पहले 10% निकाला। अब हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 13,500, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, गुडविल ईजिली निकल सकती है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 27,000, ठीक है। अब गुडविल को एडजस्ट करते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, तो एक तो जिसकी डेथ हो गई है, दूसरा बचा उसे डेबिट कर देंगे क्योंकि वही गेन कर रहे हैं, और जिसकी डेथ हुई है वो क्रेडिट आता है, या जो सेक्रीफाइस करता है वो। 2 कंडीशन होती है। और वाई का कितने 27,000 है, वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 से ही करना है, इजीली था ये तो, देखा ही नहीं। 9,000 और 9,000 ट्रांसफ़र करते हैं इसमें पहले इसका बैलेंस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 27,000, और यहाँ पे इसका लिखते हैं डेबिट है तो उसे क्रेडिट में भेजो यहाँ पे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 9,000। अब ये तो एडजस्ट कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड असेट्स है, रिवैल्यू हो गई 76, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं हम रिवोल्यूशन अकाउंट।
पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ 2 का फिक्स्ड एसेट्स था, रिवैल्यू हो गई 76,000। पहले इसकी कितनी थी 70, तो 6,000 इंक्रीज होगी। यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉस बाय फिक्स्ड एसेट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और बाय करके नो नीड ऑफ प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, डेटर सब सही है। तो 600 के ये हमारे बच गए प्रोविज़न, ये भी फ़ायदा हो गया। 6600 यहाँ पे आ गया प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले हम इसका ही करते हैं, जो हमारा पार्टनर था यहाँ पे बाय करके रिवोल्यूशन अकाउंट कितना था 6600 अमाउंट था, ठीक है। और उसका रेशियो क्या था 3, बस ख़त्म। 2200 बस इतना था, ठीक है, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और उसने क्या बोला है, अलाउ हुआ है 12% इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है। 12% इंटरेस्ट किस पे हुआ है, कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल कितनी है 27,000 मल्टीप्लाई 12%। और कब तक जिंदा रहा था 30 जून, अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ। ये आ गया 270 मल्टीप्लाई 3, 810 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 810, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये दिख गई वर्कमैन कंपनसेशन, इस साइड डेबिट होता है तो क्रेडिट में भेजो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 है। इसका क्या है 1/3, 3 से डिवाइड करो 9, कितना हो जाएगा 9,000, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है, बैंक यहाँ गुडविल है। गुडविल किस साइड है, क्रेडिट है, तो इस साइड डेबिट में भेजो इसको गुडविल। इसको एडजस्ट नहीं करेंगे जैसे इसको कराएं, क्योंकि ये बैलेंस शीट में एज इट इज़ 9,000 है। उसका क्या था 1/3 था, ये आ गया 3,000, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और कोई अमाउंट है नहीं नीचे फिक्स एसेट से, जो कि हमने कर दिया है सब। अब इसको टोटल करते हैं 27,000, 9,000, 22, 810, 6,000 माइनस 3,000, 42,010। यहाँ पे 22 एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 58 का हमने फॉर्मेट बना लिया है। देखते हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 रेशियो है। बी की डेथ हो चुकी है। बैलेंस शीट हमें गिवन है, जो कि हमें बांटना हो, जो बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम्स है ये दोनों, यहाँ कुछ नहीं है वो बांट देंगे। सबसे पहले हम पॉइंटों पे आते हैं कि पॉइंट्स में गिवन क्या है। गुडविल है, ठीक है, गुडविल निकालते हैं। पहले यहाँ पे बैलेंस लिख लेते हैं कि बैलेंस कितना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में देखते हैं बैलेंस शीट में कितना है बी का 20,000। अब निकालते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट में गुडविल, ठीक है। गुडविल है 2 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट है 5 ईयर का, 1 2 3 4 5 ईयर का ही गिवन है। आगे पीछे हो जाता है कभी कभार, ज़रूरी नहीं है कि जो बोला है वही, जो 5 ईयर का निकालना है पर दिया हो 6 ईयर का हम प्लस कर दें तो गलत हो जाएगा। ट्वेल्व 15 20 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो इसको पूरा प्लस करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 5 से ये आ जाएगा हमारा 14,000। गुडविल इजीली निकल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर कितना है 2 ईयर परचेज, तो 28,000 ये आ गई फर्म गुडविल।
अब उसका शेयर निकालने किसका, बी का, तो 20 शेयर इन गुडविल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। 28,000 उसका शेयर कितना है, बी का कितना है, 3/10, 3/10, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये आ गया 8400 इसका गुडविल, ठीक है। और न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं न्यू रेशियो गिवन नहीं है इसलिए हमें गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है। जो बाकी पार्टनर्स हैं, अगर बी जा रहा है तो बी को ऐड करेंगे, 5 टू गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो ए एंड सी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। 20 का है कितना, वैसे आया कितना है, 8400, और इनका रेशियो क्या बना था, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो देखते हैं इनका 5:2, क्योंकि 3 जा रहे हैं, डेथ हो गए, तो 5:2 में बांट देंगे इसको, 5:2, ठीक है। तो इसको बांटने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ अमाउंट 6,02400। अब इसको एज इट इज हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये डेबिट है तो उसे क्या करना होता है, हमें क्रेडिट, तो हम क्रेडिट कर देते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आता किसके में है, इनके नाम का अपोजिट जो है बी। तो अमाउंट था क्या, 6,000, और ये 2400, ठीक है। अब देखते हैं और पॉइंट, गुडविल का हो गया, पेटेंट की वैल्यू है 8,000, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि पेटेंट्स और जो मशीन है, बिल्डिंग, ये सब उसी में ही एडजस्ट होएंगी, ठीक है। उसके लिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट में इतना टाइम नहीं लगता। 2-3 आइटम्स है, नोट डाउन करना है, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है हमें कैपिटल अकाउंट में। देखते हैं पहले पेटेंट कितना थे, वैल्यू है 8,000 की, और बैलेंस शीट में इसमें 6,000 है, तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गई, तो 2,000 एसेट्स बढ़ गए, ये एसेट्स होते हैं, और फ़ायदा भी हो गया, वैल्यू बढ़ गई पेटेंट्स, ठीक है। और मशीन है 28,000 की हो गई मशीन, इसमें 30,000 की 2,000 कितनी हो गई, कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड 2,000। और उसी तरह से बिल्डिंग है 30,000 की, और बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग देखी है 20,000 की, तो 10,000 क्या हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो 10,000 यहाँ बढ़ा दी वैल्यू बाय बिल्डिंग। यहाँ जाकर डिफरेंस करके 10,000 2 करके प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है। ये प्रॉफिट था 12,000 का और लॉस हुआ 2,000 का, तो 10,000 प्रॉफिट है उसे हम बांट देंगे पार्टनर्स में। तो लिखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स में ए बी सी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, 5, 3 and 2 रेशियो में, ठीक है। कितना, 10,000 को बांटना है, तो ये तो आ गया 5,000, ये 3,000 और ये 2,000। अब इसको क्या करना है, अब डेथ किसकी हो रही थी, बी की हो रही थी, और बी के में कितना है 3,000, तो 3,000 उसका हम यहाँ लिख देंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका रिवोल्यूशन था, हमने रिवोल्यूशन लिख दिया। अब देखते हैं 20 शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट ऑफ 2023 के प्रॉफिट के बेसिस पर 2023 का प्रॉफिट है हमें 20,000 गिवन, तो उसका निकाल लेते हैं 20 शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा 20,000 का निकालेंगे हम। पहले उसको शेयर कितना बिका 3/10 और कब तक जिंदा रहा था वो 1 अक्टूबर 31 मार्च तक, वो अप्रैल से करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। अक्टूबर तो स्टार्ट ही हुआ है तो 6 मंथ ही होएगा, तो 6/12 ये आ जाएगा, कैंसल आउट करते हैं। 3,000 प्रॉफिट है, न्यू रेशो हमें गिवन है नहीं कहीं, तो हम क्या करेंगे सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिख देंगे। अगर गिवन होता तो हम जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट करिए वैसी इस प्रॉफिट की करनी पड़ जाती, बस इतना ही डिफरेंस होता है इसमें। 3,000 आया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट यही रह रहे, इसको भी प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल है कितनी 20 कैपिटल 20,000, 10% पर एनम रेट गिवन है हमें, और जिंदा कब तक रहा था टाइम 6/12 अभी हमने निकाला, तो ये आ गया 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1,000 यहाँ लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये जो पॉइंट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब देखते हैं बैलेंस शीट में कोई अमाउंट है जो हम बांट सकते हैं, रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन है, बस ये 2 अमाउंट है, इनको बांट देते हैं। किस साइड है, मान लो यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट, डेबिट है तो उठा के कहाँ भेजना है क्रेडिट में, क्रॉस चलता है इसमें रिजर्व, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों को बांट देंगे। 4,000 है और इसका कितना है 3/10, तो ये आ गया 1,200, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ उसमें रेशो में बांटा है। उसी तरह से 6,000 का 3/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,800, और कुछ है नहीं तो इसी को ही टोटल करते हैं। बीस 6,000 2,400 3 1,000 1,200 और 1,800, ठीक है। 38,400 यहाँ पे आ चुका है हमारा, जो हम कर देंगे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र, ठीक है। बस इतना ही था, आंसर हमारा आ चुका है, और ये इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 बेसिक के साथ, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।